हाँ जी, क्या हालचाल। तो जी आज आपको लेकर चलते हैं जापान के एक ऐसे आइलैंड पे जिसको बोला जाता है कैट आइलैंड। कैट मतलब बिल्ली। प्राणी जगत का वो जीव जो आज भी रहस्य बना हुआ है मनुष्य जाति के लिए। घर में तो ये एक ही काफी होते हैं, लेकिन इस आइलैंड पे संख्या थी इनकी 200 के करीब। तो जी सारे बिल्ली पगलुओं के लिए ये जगह तो जन्नत होने वाली है। तो जी शुरू करते हैं। तो जी ये जगह है मियागी प्रेफेक्चर में और आइलैंड का नाम था ताशिरोजिमा। मेरे घर से 1000 किलोमीटर दूर और 1 घंटे की फेरी भी। हाय। तो जी हम इस शिप पर आ गए और अभी 12 बजे हैं, आधा घंटा और वेट करना है और उसके बाद हम पहुंचेंगे बिल्ली दर्शन के लिए। यहाँ से 1 घंटे की फेरी है। तो भाई पूरी शिप ना भी हिल रही है और यहाँ पे ना लिखा हुआ है वॉश बेसिन में उल्टी उल्टी करना मना है। तो वो जो बंदा है ना वो काली पन्नी लेके एक एक बंदे के पास जा रहा है कि भाई आपको उल्टी करनी है, आपको उल्टी करनी है। इस बोट में उल्टी करना अलाउ नहीं है। तो जी उतर गए हम। इस बोट का नाम था नितोदा। नितोदा। अब कैट हंटिंग शुरू होगी। वही कितनी सारी बिल्लियाँ हैं, 1 2 3 4 5 ऐसी बहुत सारी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे। और आज मौसम अच्छा है तो दिख भी रही है, वरना धूप होती है तो ये ना इन्हीं अबेंडन घरों में कहीं छुप जाती हैं। एक ये रही। हे व्हाट्स अप ब्रो। यार मुझे ना बिल्लियों से डर लगता है कहीं ये झपट्टा ना मार दें। तो इस आइलैंड पे ना बिल्लियों ने कब्जा कर रखा है। ये पूरा घर अबेंडन है, इधर घुमाओ ये भी अबेंडन है, पोस्ट ऑफिस का हाल देख लो भाई, यहाँ सब कुछ ही अबेंडन है। ये देखो ये भी अबेंडन है, ये भी अबेंडन है। अब बिल्लियों के लिए क्या ही अबेंडन है, वो तो बढ़िया घूमती होंगी। ये देखो ये पूरा अबेंडन है घर, साइकिलें वाइकिलें सब है भाई। इस तरह के अबेंडन घरों में ना ये देखो यहाँ छुप के बैठी है, दूर से दिख भी नहीं रही है। और एक वहाँ बैठी हुई है, ऐसी बहुत सारी। एक यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 सब बढ़िया रिलैक्स कर रही हैं। और ये जंगली बिल्लियाँ हैं। ये यहाँ पे रूल लिखे हैं कि आपको बिल्लियों को खाना वाना नहीं देना, उनके साथ खिलौनों से नहीं खेलना और ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना और अपना कूड़ा अपने साथ ले जाना है। हमको खाना मना किया है भाई देने को। वो तो पीछे पड़ गई। इस आइलैंड पे ना ये भी लिखा हुआ था, कहीं वेबसाइट वगैरह पे आर्टिकल दिखा था, इस आइलैंड पे कुत्ते उत्ते लाना भी मना है, क्योंकि ये आइलैंड पूरा 100% डेडिकेट किया है उन्होंने बिल्लियों को। ये एक ही जैसी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है रिपीट हो रही हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ की बिल्लियाँ खाती क्या होंगी, मतलब क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग 40-50 लोग ही हैं और जो टूरिस्ट हैं उनको खाना बिल्कुल मना किया है देने को। खिलौने का तो समझ में आता है, उन्होंने बोला है कि बिल्लियाँ क्या पता खिलौने खाने लगे या उन पर चोक कर जाएँ, तो इसलिए खिलौना विलौना लाना बिल्कुल मना है। और ये जंगली बिल्लियाँ हैं, पालतू तो है नहीं। ओह एक और बिल्ली, ये तो शेड लग रही है। ओह पॉटी कर रही है ये। तो मतलब टट्टी कर रही है तो खाना इसको मिल रहा है। ये सही था, कह रहा है कि अगर वो टट्टी कर रही है तो इसका मतलब खाना तो मिल ही रहा है। तो जी जब हम इस आइलैंड पे घूम रहे थे तब हमें इतनी बिल्लियां दिख नहीं रही थी। रीजन था गर्मी और लगभग बिल्लियां अबेंडन घरों में छिपी हुई थी। लेकिन फिर हमें दिखता है कैफे और वहां पर कुछ ज्यादा ही बिल्लियां थी। तो भाई यहाँ पे कैफ़े है और यहाँ पे इन्होंने ना ऐसे बेड बना रखे हैं। बेड है बिल्लियों का, ऐसे शेड सी बना रखी है। यहाँ पे सो भी रहे हैं लोग। ये देखो ये बिल्लियाँ तो लग रही है डुप्लीकेट करके रख दी है किसी ने। आप इनको सहला सकते हो, सहला सकते हैं ना। मैं ज़िंदगी में पहली बार कभी बिल्ली सहला रहा हूँ। ओए इसको सहला दूँ, आजा। ओए मेरे गोद पे आके बैठ गई। पता नहीं टच कर सकते हैं कि नहीं। ये जो बिल्लियाँ हैं ना, मैंने अभी अंदर कैफ़े में देखा तो लिखा हुआ है कि रोज़ 12 बजे ये लोग इन बिल्लियों को खाना देते हैं। तो भाई यहाँ पे हर तरह की बिल्ली हैं, हर कलर की। एक ये गंजी बिल्ली भी है, बिल्लियों के अनुपम खेर। इसके खाली सर के बाल गायब हैं। एक बिल्ली यहाँ सो रही है, 2 बिल्ली, 3 बिल्ली, 4 बिल्ली। सिंपल ना गिनते हैं कितनी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे। 1 बिल्ली, 2 3 4 5, एक अंदर है 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 भाई 21 बिल्लियाँ तो यहीं पर हैं और अभी तो दुकान के अंदर भी नहीं गया। खाने का टाइम हो गया भाई, खाने का टाइम हो गया और नॉर्मल कैट फूड ही है जो दे रहे हैं लोग। ओ तेरी तो भाई बैम्बू पे दे ही रहे हैं और यहाँ पे भी खाना दे रहे हैं। ओके किस टाइप का है何回1日に何回ご飯に餌を3回ぐらい हाँ संग का एक है 3 बार खाना देते हैं यार, तो मतलब सही है, तभी मोटी ताजी हैं। अभी 3 बजने वाले हैं, हमारी फेरी है 3:30 बजे। ओह इस बिल्ली की लड़ाई हो गई थी तो उसको यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। तो भाई जब मैं शिप पे था तब मुझे लगा था आज का दिन तो बर्बाद हो गया, क्योंकि शिप पे एक बिल्ली तक नहीं दिख रही थी, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। लेकिन ऊपर आया तब बिल्लियाँ दिखी, फिर लगा कि ये लोग पता नहीं खाना वाना क्या खाते होंगे। फिर हमने एक बिल्ली को पैखाना करते हुए देखा, पैखाना देख के कन्फर्म हुआ कि चलो खाना तो मिल रहा है। लेकिन ऊपर ना इन्होंने बताया, भी पूछा तो ये कहते हैं कि दिन में 3 बार ये लोग खाना देते हैं और 2-3 लोकेशन है वहाँ पे लोग खाना देते हैं। तो ऊपर की बिल्लियाँ जो हैं उनकी जिम्मेदारी इस कैफ़े की है, और नीचे भी एक कैफ़े और 3-4 कैफ़े हैं। और लोकल बंदा भी था ना एक, वो लोकल बंदा भी था, वो तो ऐसा कर रहे थे जैसे ये बिल्ली को पहचानते हैं। 1-2 बिल्लियों ने लड़ाई करी तो उसने उस बिल्ली को उठा के नाम लेके पता नहीं कुछ करके बोल के अलग जगह रख दिया। सही है यार, अच्छा लगा। अच्छा जो आइलैंड है यहाँ पे बिल्लियाँ आई कैसे? तो क्या था, इस आइलैंड पे होता था काम सिल्क का, मतलब यहाँ पे सिल्क की फैक्ट्री हुआ करती थी और ये आइलैंड मेनली उसी के लिए जाना जाता था। अब सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क वर्म यूज़ होते थे, और सिल्क उस टाइम पे ना बहुत एक एक्सपेंसिव चीज़ मानी जाती थी, तो सिल्क वर्म की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। अब होता क्या था, यहाँ पे जो चूहे बहुत होते थे, तो चूहे ना वो सिल्क वर्म के जो ककून्स होते हैं ना वो खा लिया करते थे। अब जब वो खा लिया करते थे, अब उससे सिल्क प्रोड्यूस नहीं होता था तो इनकी आमदनी कम होती थी। फिर इन्होंने उनको मारने के लिए बिल्लियाँ लाए। अब बिल्लियाँ यहाँ पे आई, बढ़िया यहाँ रोमांस चला और बढ़िया पॉपुलेशन बढ़ी, और धीरे धीरे करके सिल्क का कारोबार तो कम हो गया, लेकिन यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। आप आई तो चूहे मारने थी, अब यहाँ पे चिल मार रही हैं, कोई डर नहीं है इंसानों का। तो जापान में बिल्लियों को लकी माना जाता है। आपने स्टैचू कहीं ना कहीं देखी होगी, मानने की नेको। लेकिन इस आइलैंड पे बिल्लियों की एक अलग इंपॉर्टेंस थी। बिल्लियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो खतरा भाप लेती हैं, अब वो चाहे समुद्र का तूफान हो या भूकंप। इस आइलैंड पे लोग बिल्लियों के बिहेवियर के हिसाब से जिंदगी जीते थे। अगर बिल्लियां शांत हैं तब वो समुद्र में नाव लेके जाते थे फिशिंग करने, लेकिन अगर वो कहीं घबराई हुई हैं या घर में छुप के बैठी हैं तो वो फिशिंग करने नहीं जाते थे। तो जी साइलेंट पे एक नेको जिंजा भी है। इस मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ पे ना एक मछुआरे से एक बिल्ली मर गई थी गलती से पत्थर से, तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब बिल्लियों को एज अ लकी माना जाता है, उस वजह से उसने पहाड़ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उस बिल्ली को दफना दिया और प्रे करने के लिए उसके बाद यहाँ पे एक श्राइन भी बनाया गया, जहाँ पे फिर गांव के बाकी लोग, इस आइलैंड के बाकी लोग आके प्रे वे करने लगे। और यहाँ पे सिर्फ श्राइन ही नहीं है, मेरे बिल्कुल बगल में बिल्ली भी बैठी है। मेरे को डर लग रहा है बस ये पंजे वंजे ना मार दें। मैंने इंटरनेट पे ना वीडियोज़ ही देखी हैं कि ये ना बावड़ी सी होती हैं, आवाज़ कर रही है ऐसे करके कुछ। तो मैम साहब आपको यहाँ कितना टाइम हो गया है? すいません、ちょっといいですか? いつもご飯は何時ぐらい食べてますか? あとネズミとか好きですか? थोड़ा मूड में नहीं है लग रहा है, और इसने तो पीठ फेर लिया। तो यार ये श्राइन है, यहाँ पे बहुत सारे ना इन्होंने वो रखे हैं चार्म्स वगैरह, तो बिल्ली पे जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे रखे हुए हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी अपनी बिल्लियों की फ़ोटो भी रख रखी है। ये देखो ये देखो ये देखो, अपनी बिल्लियों की फ़ोटो रख रखी है। यार कुछ ने तो इमोशनल मैसेज भी लिखे हुए हैं, जैसे इस बंदे ने लिखा हुआ है, इफ़ आई डोंट स्टे विद यू हु विल। वाह यार प्यारा है। ये क्या पेपर है? तो यार ये ना यहाँ पे बहुत इमोशनल नोट पड़ा हुआ है। इसमें लिखा है कि कोई काइल है, उसकी वाइफ थी टॉबी हुआंग जिसकी डेथ हो गई
5/5/2023 में, और इनके पास 2 बिल्लियाँ थीं और 2 कुत्ते थे। तो उसके हस्बैंड ने ऐसे उसकी फ़ोटो लगा रखी है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कि वो ट्रैवल पे जाता है अपनी वाइफ को ऑनर करने के लिए, कि वो चीज़ें करता है जो उसकी काश उसकी वाइफ करती। तो वो इस आइलैंड पे आया और उसने अपनी वाइफ की फ़ोटो बिल्लियों के साथ प्रिंट करके यहाँ रखी हुई है और लिखा है कि अपनी बीवी के लिए उसने मैसेज लिखा है कि वो अभी शायद स्वर्ग में है और उसके बदले वो अपने पेट्स का ख्याल रख रहा है वहाँ पे। वो ट्राई कर रहा है वो सारी चीज़ें खाने की, उन सारी जगह पे रुकने की टोक्यो में जो शायद उसकी वाइफ करती। यार बड़ा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो पहले तो मुझे ये एक नॉर्मल श्राइन ही लगा था, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। लोगों ने यहाँ पेट्स की याद में कुछ ना कुछ रखा हुआ था। कुछ ने यहाँ फोटो रखी हुई थी और कुछ लोगों ने स्टैचू। सही में शायद ये आइलैंड कुछ लोगों के लिए बस एक टूरिस्ट स्पॉट होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग प्लेस, क्योंकि यहाँ इतनी सारी पालतू बिल्लियाँ थी। कुछ लोग यहाँ हर हफ्ते आते हैं बस इन बिल्लियों के साथ टाइम स्पेंड करने। इन बिल्लियों को इस आइलैंड से ले जाना तो मना है, लेकिन यहाँ कैफे में एक चैरिटी बॉक्स है जहाँ पे आप पैसे दे सकते हो, जिससे इस आइलैंड के लोग इन बिल्लियों का खाना मैनेज करते हैं। और ये इकोसिस्टम बहुत टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है। और यहाँ पे कितनी सारी बिल्लियाँ हैं, ये रही। अब इस बिल्डिंग का दरवाज़ा खुला हुआ है तो अंदर भी बहुत सारी होंगी। आइसक्रीम 250 येन, ड्रिंक को 200 येन, सेत्तो 500 येन। तो ये ना अभी बंद है दुकान, लेकिन इसका ना यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है तो बहुत सारी बिल्लियाँ अंदर जा रही हैं। और इसीलिए शायद लकड़ी भी लगी हुई है ताकि कभी आंधी वांधी या बारिश वारिश आए तो ये लोग अंदर चली जाएँ। और ये रही बिल्लियाँ। तो भाई मैं सोच रहा था कि जैसे इन बिल्लियों का जीवन है, ये बिल्लियाँ इसी आइलैंड पर रह जाएंगी, एक ही तरह का खाना खाती रहेंगी, है ना, एक ही कम्युनिटी, एक ही तरह की बिल्ली। ना ये कोई नया जानवर देख पाएंगी, ना कोई नया इकोसिस्टम, क्योंकि ये एक आइलैंड है तो तैर के तो जा नहीं सकती, 1 घंटे की फेरी है और बाहर तो इनको कौन ही ले जाएगा। वैसे देखा जाए तो कई इंसानों का भी तो जीवन ऐसे ही होता है कि कोई गाँव से नहीं निकल पाता, कोई अपने पूरी लाइफ में बर्फ़ या समुंदर या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं देख पाता। वही है। फ़िलहाल हम निकलते हैं इस आइलैंड से। तो जी मैं चलता हूँ, बाकी कभी सेंदाई आने का मौका मिला तो दोबारा आऊँगा। मिलते हैं। गाड़ी आ रही, गाड़ी कितने धीमे ट्रक आ रहा है सारी बिल्लियाँ बचाते हुए। ये तो कितनी दूर से निकाल रहा है यार। भाई यहाँ के लोकल लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई बिल्लियों की। मतलब बिल्ली अगर रोड पे बैठी है ना तो वो बिल्कुल धीमे कर ले रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि बिल्ली वहाँ से हट जाए। हॉर्न वॉर्न नहीं बजा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ प्रॉपर एकदम बिल्ली की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जैसे गाय वाय को लाठी वाठी मार देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे भाई बिल्लियों को कोई टच भी नहीं कर रहा, प्रॉपर इज्जत। तो इस आइलैंड पे ना कोई ऑफिशियल नंबर्स नहीं है कि कितने लोग रहते हैं, और कुछ जो लोग आते हैं वो फिशिंग विशिंग करने आते हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ इस आइलैंड पे रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि इस आइलैंड पे ना एक भी वो नहीं है, जैसे ग्रॉसरी स्टोर हो गया। एक ही ऑप्शन है कि आपको ना रोज़ फेरी लेके वापस आना है। तो जी हमारा पीछे जहाज़ आ गया है, यहाँ से हम निकलते हैं। और मुश्किल से हम 2 घंटे यहाँ पे रुके। मन और रुकने का था, लेकिन वो हमारी फेरी की टाइमिंग मैच नहीं हुई थी। तो 9 बजे आता तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं।